भगवान शंकर के समस्त भगवत भक्तों को जय शिव शंकर। शिव पुराण की कथा के विश्वेश्वर संहिता में हम आपको प्रथम अध्याय के बारे में कथा सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, आप लोग मन लगाकर सुने। आदंत मंगलम जात समान भावम मार्यम तमीसम जरा मरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसे शंकर मम्बिकेशम। बड़ा सुंदर श्लोक है। अर्थ क्या है? जो आद और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान श्री शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं। यह श्लोक का सुंदर अर्थ है। कथा में व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयागराज में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए हैं। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे यह बात कही। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, सूत जी का एक नाम रोमहर्षण भी है, ये व्यास जी के शिष्य हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं। व्यास जी से सभी पुराणों को इन्होंने प्राप्त किया है। आपका भाग्य बड़ा भारी है, इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य और तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। ये ऋषि लोग सूत जी की विद्वता के बारे में बता रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। ऋषि कहते हैं कि हे उत्तम बुद्ध वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, बताएं ऋषियों, आप क्या सुनना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा, सूत जी, घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे। कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि देखो आने वाला कलयुग जो है वह कैसा होगा। कह रहे घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सतत बोलने से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। आपने भी देखा होगा आजकल आत्मा वाले बहुत हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं कि सब कुछ नहीं है, क्यों जाते हो मंदिरों में पूजा पाठ करने, आत्मा ही परमात्मा है। बड़े ज्ञानी मिलते हैं आजकल आत्मा परमात्मा वाले, आप लोगों को भी मिलते होंगे। ऋषि कहते हैं सब अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, मूढ़ होंगे, नास्तिक होंगे, पशुओं जैसी बुद्धि होगी उनकी, माता पिता से द्वेष रखेंगे, द्रोह। ब्राह्मण जो होंगे वे लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या के अभ्यास करेंगे। देखा भी आपने आजकल जो विद्यालय खुले हैं इसलिए नहीं कि उनसे हम वेद पढ़ें, वेद तो सभी को पढ़ने चाहिए, शूद्रों को छोड़ करके। शूद्रों और स्त्रियों को वेद पाठ का अधिकार नहीं दिया गया शास्त्र में, इनको छोड़कर सबको पढ़ना चाहिए, पर कोई नहीं पढ़ता है। जो पढ़ते भी हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि कल को हमारी जीविका अच्छी चलेगी, है ना। तो
ऋषि कहते हैं धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। वे अपनी जात के कर्म छोड़ देंगे जो ब्राह्मणोचित कर्म है, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संदेह उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। अब क्षत्रिय क्या करेंगे? क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। उनका धर्म क्या है? ब्राह्मणों की रक्षा करना। उनमें शौर्य का अभाव हो जाएगा। वे कुत्सित चौर कर्म से जीविका चलाएंगे, बुरे छोटे कर्मों से। उनका काम ऐसा नहीं होता, चौर कर्म छोटे कामों से शूद्रों वाले कार्य करेंगे, शूद्रों जैसा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर अर्थात काम का दास बन जाएगा। वैसे कैसे हो जाएंगे? वह संस्कार भ्रष्ट, संस्कारों से भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वधर्म के त्यागी हो जाएंगे, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण, केवल धन ही धन पैदा हो जाए बस, और नाप तौल में अपनी कुत्सित बुरी वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र जो होंगे वे ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी और वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित तो व्यर्थ ही घूमेंगे। ये शूद्रों के आचरण हो जाएंगे, वे ब्राह्मण बनने का प्रयास करेंगे। तो व्यास जी कहते हैं उन भावतात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। और एक बात और हम बता दें, अभी यहाँ पर आगे वर्णन है तो हम आपको शूद्रों के जो आचरण है उसके बारे में अलग से कथा लाएंगे, क्योंकि उसमें विस्तार अधिक है। आप लोग अवश्य इस कथा को सुनना। तो स्मरण करने लगे सूत जी भगवान शंकर का और उनसे कहने लगे कि देखो शिव पुराण जो है, ये निर्मल शिव पुराण जो है भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमण भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक है, त्रिविध तापों का नाश करने वाला है, तुलना रहित, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, कितना फल प्रदान करने वाला है, एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है, जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये जितने भी हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर ये शिव पुराण पढ़ेंगे और सुनेंगे तो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो घोर नरकों में दुर्गति को प्राप्त होंगे। इसलिए यह एकमात्र उपाय है। बोलो हर हर महादेव।